मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान चौहान आप सभी लोगों का K2 क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अपने विषय पर आते हैं। विषय हमारा सेलोगिज्म चल रहा है, जिसे हम न्याय निगमन बोलते हैं। हम इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और सेलॉग्स का बेसिक जो कंटेंट है वो आप तक आ चुका है। आज मेरा जो कंटेंट है वो आइदर केस है कि आइदर केस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 5 मिनट पहले जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उस पर देते हैं। हमने सबसे पहले 150 लगाना सीखा है। उसके बाद हम अनसर्टेन केस पर गए थे। अनसर्टेन केस पर आप देखे हैं कि 2 केस बनते हैं। पहला केस होता है आपके पास कि यदि आपके पास कॉमन वर्ड 50-50 से बनकर आ रहा हो तो वो अनसर्टेन केस हो जाता है। दूसरा केस आपके पास था यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वो केस भी अनसर्टेन केस हो जाता है। और इन दोनों ही केसों में आपने देखा था कि कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी आपके कंक्लूजन बन रहे होते हैं या निष्कर्ष बन रहे होते हैं वो सभी हम गलत मानते हैं। एक केस वहाँ पर पॉसिबिलिटी का भी आपको दिखाया हमने कि अनसर्टेन केस में अगर ऑप्शन पॉसिबिलिटी के साथ बन गई तो वो सारी पॉसिबिलिटी आपकी सही मानी जाती है। आज जो पॉइंट है वो आइदर केस है। देखिए, आइदर केस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डिनोट किया है। मैं इसके थ्रू आपको बात को समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम आइदर केस को देखते हैं। वो जो बातें हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन मैंने यहाँ बनाए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम अनसर्टेन केस को ही चेक करते हैं सेलॉग्स में। तो उसके लिए आप 150 का यूज़ कर रहे हैं। ऑल के लिए आप 150 लगा दें, सब्जेक्ट पर 100 और ऑब्जेक्ट पर 50। सम के लिए आप 50-50 यूज़ करते हैं, 50-50 यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिएगा कि जो आपके पास कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ड 50-50 से बनकर आ रखा है। इस कंडीशन को तो हम अनसर्टेन केस बोलते हैं। ये वाली कंडीशन तो हमारी अनसर्टेन वाली केस की कंडीशन होती है। अनसर्टेन केस हो गया। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि अनसर्टेन हम किस पर रोके, ए और सी पर। कॉमन वर्ड को छोड़ देते थे। ए और सी पर जो भी नीचे विकल्प बने होंगे वो विकल्प 100% गलत होते हैं। तो हमने देखे कि यहाँ पर ए और सी से ही ऑप्शन बने हैं। तो इसका अर्थ हुआ ये विकल्प भी आपका गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। अब इससे आगे कैसे हमें चेक करना आइदर केस। जब विकल्प आपके गलत हो जाते हैं, आपके निष्कर्ष गलत हो जाते हैं, तो उन निष्कर्ष पर ही आप आइदर केस चेक कर रहे होते हैं। तो देखिए कैसे आइदर केस बनता है। आइदर केस के लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 कंडीशन है जो आपके पास लागू होती है। यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर आपके पास इस पर यूज़ हो गई तो ये 100% आइदर केस होगा। और इनमें से एक भी अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो फिर ये आइदर केस नहीं है। तो इसके लिए जो पहली कंडीशन है वो है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग पहली है। दूसरी कंडीशन इसकी है one should be positive and another should be negative। तीसरी कंडीशन आपके पास आती है both conclusion words are same।
यदि ये तीनों कंडीशनें इस पर लागू हो गई तो ये 100% आइदर केस जाएगा। पहली कंडीशन मैंने लिखा है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों निष्कर्षों का गलत होना नेसेसरी है। जब आपके पास ये दोनों ही निष्कर्ष ऊपर से निकालकर गलत हो जाएंगे तो पहली कंडीशन ये फॉलो हो गई है। दूसरा, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, यानी कि एक आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन आपका पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। ये भी पक्का है कि ऐसे ही होना चाहिए कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन लागू हो गई, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। तीसरी कंडीशन है बोथ कंक्लूजन वर्ड्स आर सेम, इसमें जो कंक्लूजन आपके पास है इनके वर्ड्स सेम होने चाहिए। जैसे इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जिगजैग में हो सकते हैं, लेकिन वर्ड्स सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन भी लागू होगी। तीनों के तीनों कंडीशनें जब इस पर लागू होगी तब ये आपके पास आइदर केस बनेगा। इसका अर्थ हुआ कि ये आपके पास आइदर केस में चला गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये होते हैं आपके पास आइदर केस। तो प्यारे बच्चों, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलॉक्स में जब हम अनसर्टेन केस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब हमारे कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो उन कंक्लूजन के अंदर हमें आइदर केस चेक करना होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम सीधे देखते हैं ये सही है गलत है देख लेते हैं और आइदर केस चेक ही नहीं कर रहे होते, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए मैं सेकंड क्वेश्चन को फिर समझाता हूँ। इस पर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन पर। पहला स्टेटमेंट लिखा है इसने, नो एक्टर आर टीचर। दूसरा लिखा है सम एक्टर आर नॉट डॉक्टर, सम एक्टर आर नॉट डॉक्टर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैं अगर लगाऊं तो ये 100 होगा, ये आपका 100 होगा, और नो के लिए 100 100, सम नॉट के लिए आप क्या लिखते हैं, सम नॉट के लिए 150, ये 100 सॉरी 50 100 50 100। इस एक्टर के लिए 50 आ रहा है यहाँ पर, इस डॉक्टर के लिए यहाँ 100 आ रहा है, टीचर के लिए यहाँ 100 आ गया, एक्टर के लिए यहाँ पर 100 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि एक तो बात ये हुई कि पहला स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका नेगेटिव है। जब आपके दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं तो ये कंडीशन भी आपके पास अनसर्टेन केस नंबर 2 होता है। यही अनसर्टेन केस नंबर 2 था कि जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे तो अनसर्टेन केस में केस हो जाएगा। तो ये भी अनसर्टेन हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो तो कॉमन वर्ड है उसको तो आप छोड़ देंगे, बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी आपके नीचे रिजल्ट बन रखे हैं वो सब गलत होंगे। तो टीचर और एक्टर में जो नीचे विकल्प बन रखे हैं उसे सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। तो टीचर और डॉक्टर पर पहला टीचर डॉक्टर ये भी गलत हो गया, और टीचर और डॉक्टर की बात करनी है तो टीचर और डॉक्टर एक ऑप्शन ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन मेरे ऐसे गलत हो गए हैं अनसर्टेन के केस के कारण से। इसके बाद अब हम ऑप्शन नंबर बी देखें। यहाँ डॉक्टर और एक्टर की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर और एक्टर आपका सेकंड वाले स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये सेकंड वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है, ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव, और ये आपके कंक्लूजन किस प्रकार का है, पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर होगा तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होता है, ये हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो भैया नेगेटिव का पॉजिटिव तो कभी बन नहीं सकता, तो इसका मतलब हुआ ये भी आपका गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था। यहाँ पर देखो, नो टीचर इज एक्टर, टीचर और एक्टर की बात कर रहे हैं, तो टीचर और एक्टर तो पहले वाले स्टेटमेंट पे, इसका मतलब है ये यहाँ से बनकर आ रखा होगा। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये कंक्लूजन भी नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव बनता है, लेकिन ये इसका रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है या नहीं ये 150 डिसाइड करेगा। आओ इस पर 150 लगाते हैं। नो के लिए 100 कंपेयर कीजिएगा। फर्स्ट आप देखिए टीचर,
100 को 100 डिसाइड कर रहा है कि 100 को 100 रीड कर रहा है, हाँ बिल्कुल 100 को 100 रीड कर सकते हैं। एक्टर 100 को 100 रीड कर रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर डी पर आयो, एक्टर और टीचर में बात हो रही है, एक्टर ये टीचर ये, फर्स्ट ही वाले से आपका ये बन रखा है। सम के लिए आपके ये आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का कभी पॉजिटिव नहीं बनता है, तो ये भी गलत। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बोर्ड पर आप ध्यान देना। वैसे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि सी ऑप्शन इसका सही है और विकल्प में भी ये बात होगी कि ऑप्शन ओनली 1 सी करेक्ट या ट्रू। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना होता है कि जो ये गलत हुए विकल्प, इनमें कोई आइदर केस तो नहीं है, तो वो आइदर केस चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये कंडीशन चेक करो, बोथ कंक्लूजन वर्ड्स आर सेम। ऐसा इसमें से कौन से कंक्लूजन, दो कंक्लूजन ऐसे हैं जिनके वर्ड सेम है। तो मैं पहले वाले से कंपेयर करता हूँ, केवल आपको चेक उनको करना है जो रॉन्ग है। आइदर केस हमेशा विकल्प पर चेक किया जाता है, स्टेटमेंट पर नहीं, और वो भी उन विकल्प पर जो गलत हो चुके। तो हम देख रहे हैं पहला विकल्प सर टीचर और डॉक्टर है, और यहाँ पर टीचर और डॉक्टर है, ये सेम वर्ड्स है, इन पर आइदर केस की ये कंडीशन फॉलो होगी है। इसके बाद वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। देखो जरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो हाँ ये बिल्कुल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन भी लागू हो गई है। तीसरी, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो ये तो पहले ही बात है कि पहले ही गलत थे दोनों के दोनों, तो ये तीनों के तीनों कंडीशन इन दो विकल्प पर लागू होगी, तो ये तो आइदर केस बन गया, ये तो आइदर केस हो गया, ये हो गया आइदर फर्स्ट और फर्स्ट मीन्स ए और डी, ए और ई। अब आप कहेंगे कि सर इनको क्यों नहीं कंपेयर कर रहे, तो यहाँ देखो, तो यहाँ डॉक्टर है और यहाँ एक्टर है, और यहाँ एक्टर है और यहाँ टीचर है, वर्ड सेम नहीं है, तो इनका आपस में आइदर केस नहीं बन सकता। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ बिल्कुल, बात क्लियर होगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बस केवल आपके पास तीन जो कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है। इन तीन कंडीशन पर ही आपका केस बनेगा कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एक निष्कर्ष धनात्मक होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष आपका ऋणात्मक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि दोनों निष्कर्षों में जो आपके शब्द है वो समान होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। आइए क्वेश्चन के थ्रू मैं और बात को समझाता हूँ, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट है, सम इंजीनियर आर डॉक्टर। नेक्स्ट है सम टीचर आर इंजीनियर। इसके निष्कर्ष नीचे हैं। सम डी फॉर डॉक्टर आर इंजीनियर। फर्स्ट, सेकंड, नो डॉक्टर आर टीचर, नो डॉक्टर आर टीचर। थर्ड, नो इंजीनियर आर टीचर, नो इंजीनियर आर टीचर। फोर्थ, सम टीचर आर डॉक्टर, सम टीचर आर डॉक्टर। और फिफ्थ, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। आइए इस बात को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है 150 यूज़ करो। सम के लिए आप 50-50 लगाते हैं, यहाँ भी 50-50 आएगा। कॉमन वर्ड देखो, इंजीनियर वर्ड कॉमन है
और दोनों के लिए 50-50 यूज़ हुआ है। इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं इन्हें अलाइंड कर रहा हूँ तो ये अनसर्टेन केस बन जाएगा, और अनसर्टेन केस में डॉक्टर और टीचर पर सब अनसर्टेन हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर और टीचर पर नीचे विकल्प बन रखे हैं उसे पहले एलिमिनेट करो, वो 100% गलत है। डॉक्टर और टीचर, डॉक्टर के साथ इंजीनियर है, यहाँ भी नहीं है। डॉक्टर के साथ टीचर ये है तो एक ही गलत हुआ, और यहाँ इंजीनियर और टीचर है, यहाँ टीचर और डॉक्टर है, टीचर और डॉक्टर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इंजीनियर और डॉक्टर है, इंजीनियर और डॉक्टर ये नहीं होगा। 2 विकल्प मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। 4 विकल्प में से मैंने 2 विकल्प, 5 विकल्प में से मैंने 2 विकल्प एलिमिनेट कर चुका हूँ। अब इसके बाद आइए विकल्प नंबर फर्स्ट पर, डॉक्टर और इंजीनियर में बात हो रही है। तो डॉक्टर और इंजीनियर पहले वाले स्टेटमेंट से आ रखा है। पहला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो इस पे 150 यूज़ कर दो। सम के लिए क्या लगाते हैं आप? 50-50। यहाँ आपके पास 50 है तो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है, दोनों जगह 50 है, यहाँ भी दोनों जगह 50 है, तो ये सही हुआ। यहाँ पर देखो इंजीनियर और टीचर की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियर और टीचर की बात सेकंड वाले स्टेटमेंट से बनकर आ रखा है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये कंक्लूजन कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव का कभी नेगेटिव बनता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आया लास्ट, इंजीनियर और डॉक्टर पर। इंजीनियर और डॉक्टर पहले वाला स्टेटमेंट से तैयार हो रखा है, और ये भी पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है। ऑल के लिए आप क्या रेट करते हैं? 150। यहाँ देखो इंजीनियर यहाँ 50 लिखा है और यहाँ पर 100 लिखा है। 50 को 100 रीड करा रहा है, 50 को 100 रीड कभी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा आप बात को समझना। अब इसमें हमें आइदर केस चेक करने हैं, और ये ध्यान देना कि जो गलत होंगे विकल्प केवल उन्हीं पर आइदर केस चेक किया जाएगा। तो मैंने 3 कंडीशनें लिखाई है कि पहले तो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे निष्कर्ष गलत है, तो 2 विकल्प लेंगे हम जो गलत हो रखे। दूसरा कि वर्ड सेम होने चाहिए, तो इनमें कौन से ऐसे 2 विकल्प है जिनके वर्ड सेम है? पहले इससे कंपेयर करता हूँ डॉक्टर और टीचर, और डॉक्टर और टीचर, यानी कि मेरे पास जो आ रहा है ये 2 सेम पढ़ रहे हैं। और यहाँ अगर कंपेयर करो तो इंजीनियर और टीचर है, यहाँ डॉक्टर और टीचर था, तो इससे कंपेयर नहीं हो पाएगा। अगर इंजीनियर और टीचर यहाँ से लो तो इंजीनियर और डॉक्टर ये, तो ये भी नहीं हो पाएगा। वर्ड सेम होने चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आइए देखिए अब इन दोनों पर। पहले तो ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, पहली कंडीशन फॉलो होगी, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। दूसरी आपकी कंडीशन ये भी फॉलो होगी। तीसरी, वर्ड्स सेम होने चाहिए, तो वर्ड्स हमने पहले ही देखे, डॉक्टर और डॉक्टर, टीचर और टीचर, दोनों में वर्ड्स भी सेम है। तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हो गई है, इसका मतलब ये आइदर केस हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसे इसका रिजल्ट दिया जाएगा। ये पहला सही था, फर्स्ट फॉलोड एंड आइदर सेकंड और फोर्थ, आइदर सेकंड और फोर्थ, इस प्रकार से इसके रिजल्ट दिए जाएंगे, इस प्रकार से इसका रिजल्ट दिया जाएगा, तब ये सही माना जाएगा। केवल फर्स्ट सही है ऐसा नहीं, यहाँ फर्स्ट फॉलोड है, फर्स्ट सही है, लेकिन इस साथ और क्या है, आइदर सेकंड और फोर्थ भी, या तो सेकंड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा, इनमें से कोई एक सही होगा। कौन एग्जैक्ट सही है वो हम बता नहीं सकते, इसी प्रकार के आपको वहाँ विकल्प भी रखे जाते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए मेरे प्यारे बालकों? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये बात आपने देखी है कि आइदर केस किस प्रकार से देखा जाता है। एक बात मैं आपको कह दूं कि मान लो प्यारे बच्चों, मैं एक बात यहाँ पर और समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ भी ये होता कि इस ऑल के जगह पे मैं डॉक्टर आगे टीचर लिख देता, मैं टीचर लिख देता, तो आप कह सकते थे क्या ये दोनों भी क्या आइदर केस है? तो आप देखो तो जरा यहाँ पर कि वर्ड्स आपके सेम है, लास्ट कंडीशन फॉलो होगी, वन शुड बी नेगेटिव एंड अदर शुड बी पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी,
और ऑलरेडी ये दोनों के दोनों विकल्प आपके गलत भी थे, तो ये भी फॉलो होगी, तीनों के तीनों कंडीशन इसमें फॉलो होगी। तो क्या यहां पर मैं इन दोनों पर आइदर केस लगा पाऊंगा? मैं क्या ये कह सकता हूं कि आइदर सेकंड और फोर्थ, क्या हम इसका ये रिजल्ट दे सकते? नहीं दे पाएंगे, ये आइदर केस नहीं होगा। जब तीनों कंडीशन आपकी लग रही है तो फिर ये आइदर केस क्यों नहीं है? इसका रीजन है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ऑल और नो पर, ये दोनों आपके कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इन दोनों पर कभी भी आइदर केस नहीं बनता है। ऑल और नो पर कभी आइदर केस नहीं बनेगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑल और नो से बनकर आ रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और उसमें तीनों कंडीशन अगर लागू हो भी रही है, तो भी ये एक अपवाद है, क्योंकि ऑल और नो पर क्या है, आपके पास आइदर केस नहीं बनेगा। यहाँ पर आइदर केस नहीं बन सकता था, तो मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि ऑल और नो पर आइदर केस नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई? आई, ध्यान दो जरा बोर्ड पर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। लो, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिएगा। क्वेश्चन बनाया प्यारे बच्चों मैंने इस प्रकार से, सम ए इज बी। नेक्स्ट बनाया है सम ए इज सी। यहां पर लिखा है ऑल बी सी फर्स्ट, सेकंड नो बी सी, थर्ड लिखा है सम बी सी बीज सी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने दो आपके स्टेटमेंट रखे, तीन इसके में आपके विकल्प रखे हैं। चेक करते हैं इसको। सबसे पहले सम के लिए क्या लगाते हैं आप? 50-50। यहाँ भी सम पर क्या आएगा? 50-50। आप देख रहे हैं जो कॉमन वर्ड है वो 50-50 से बनकर आ रखा है। इसका अर्थ हुआ कि ये अपना अनसर्टेन केस हो जाएगा। तो अनसर्टेन केस क्या होगा आपका? बी और सी। तो अगर आपके पास नीचे बी और सी से रिजल्ट बने वो सारे गलत होंगे। ए भी बी और सी से, ए भी बी और सी से, और ए भी बी और सी से, यानी कि तीनों के तीनों गलत होंगे। हाँ, ये गलत हो गए तीनों के तीनों, तो हम इसका रिजल्ट ये नहीं देंगे कि ये सभी गलत है। अब इसमें कोई आइदर केस चेक होगा कि हो सकता है इसके अंदर आइदर केस हो, तो लो आइदर केस चेक करते हैं। दो विकल्प आपको चुनने हैं कि ऐसे दो विकल्प लीजिए जो पहले ही दोनों गलत हो रखे होंगे। तो मैं पहले दो विकल्प ये ले लिया कि ये पहले ही दो गलत है। वर्ड्स आर सेम, बिल्कुल वर्ड्स आर सेम। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। तो ये तीनों कंडीशन इस पे लागू हो गई है। अभी मैंने ये बात समझाई थी कि आइदर केस हमेशा ऑप्शन पर छांटा जाता है, कंक्लूजन पर छांटे जाते हैं, और वो तब बनता है आइदर केस जब ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन मेरे गलत थे। मैंने उन दोनों को देखा है कि इन दोनों में वर्ड सेम है। एक आपका धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कि ये पहले से ही दोनों गलत हो क्या रखे, तो ये आइदर केस बनना चाहिए था। लेकिन ये आइदर केस नहीं बन पा रहा है, ये आइदर केस नहीं बन पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑल और नो पर आइदर केस नहीं बनता है। ऑल और नो पर आइदर केस नहीं बनता है, तो यहाँ पर आइदर केस नहीं बन पाएगा। अब ये दो विकल्प देखते हैं, इनमें तो वर्ड सेम है, इनमें भी तो वर्ड सेम है। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों ही विकल्प गलत भी हो रखे, दूसरी कंडीशन भी, तीसरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो ये जो आपके पास है ये विकल्प, दो विकल्प यानी कि सेकंड और थर्ड, ये आइदर केस बना पा रहा है क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन लग रही है। ये आपका आइदर केस होगा, आइदर सेकंड और थर्ड। मेरी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं आज आपको आइदर केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मुझे मालूम है कि ये बात आप समझ गए होंगे। मैं आज का जो विषय है आज यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं इस बात को रखता हूँ। आप सभी लोगों से विनती है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।